तो वीवीए प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आज आउटलुक कनेक्टिविटी के बारे में। आउटलुक कनेक्टिविटी तो जैसे अगर मेरे पास कोई आउटलुक की फाइल है, जो आउटलुक है, मुझे एक मेल करना है इस आउटलुक की मदद से, तो हम कैसे मेल करें? तो चलिए आज हम इसी चीज को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक, और इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर में सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट सेंड अंडरस्कोर एम, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे लिखते हैं हम डिम AWP ऐप एज ए ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एक एप्लीकेशंस के लिए और दूसरा मेल के लिए। यहाँ पे डिम हम लिखा मेल एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे यहाँ पे अपना आउटलुक जो ऐप लिया इसको सेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेट ऐप इक्वल टू क्रिएट एप्लीकेशन, और इसके अंदर हम लिखेंगे आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेट मेल इक्वल टू ऐप डॉट क्रिएट आइटम, और इसके अंदर हम 0 करेंगे। एक से हमारा सॉफ्टवेयर कॉल होगा। अब देखिए क्रिएट एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, CERA क्रिएट। अच्छा, यहाँ क्रिएट एप्लीकेशन नहीं होता, क्रिएट ऑब्जेक्ट होता है, मैं भूल गया था। क्रिएट ऑब्जेक्ट, देखिए बड़ा हो गया। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एप्लीकेशन को खोल लिया, फिर हमने एक नया ब्लैंक मेल खोल लिया। अब इसके अंदर आता है चीजों को डालना। सब लिखा विथ मेल, और हमने लिखा डॉट टू। फिर आपको किसको भेजना है, टू इक्वल टू, जैसे मैं लिख दिया IPT Delhi 123@gmail.com। फिर इसमें आता है डॉट CC डालना डालिए, यहाँ पे ब्लैंक दे दीजिए, यहाँ पे डॉट BCC, यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, डॉट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ऊपर डाल दीजिए दिस इज टेस्ट मेल। अब यहाँ पे बॉडी दो तरह से होता है। एक तो आपका बॉडी आता है नॉर्मल बॉडी, तो नॉर्मल बॉडी के अंदर आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि भाई हाय लिखा हो, फिर नीचे ब्रेक हो, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिम M एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ M के ऊपर जो भी मैटर लिखना है। लेकिन मैटर अगर कोई लिखना हो तो सबसे बेटर रहेगा कि किसी सेल में लिख दीजिए कि हाय प्लीज अटैच्ड फाइंड अटैच्ड फाइल, यहाँ पे रिगार्ड्स। और यहाँ दे दीजिए सूची। अब A1 की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं बॉडी इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल, या फिर हम HTML बॉडी भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, .HTML बॉडी। उसके बाद अटैचमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे आगे फिलहाल अटैचमेंट ऐड करना है, तो यहाँ लिख दीजिए डॉट अटैचमेंट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे फाइल का पाथ दे दीजिए जिस फाइल की अटैचमेंट ऐड करनी है आपको। तो जैसे कि मुझे एक डॉक्यूमेंट, एक L2 नाम का एक फाइल है, उसी को चाहिए। यहाँ पे इन्वर्टर कोमा में हमने लिख दिया।
अटैचमेंट ऐड हो जाए। एंड यहाँ पे अटैचमेंट्स होना चाहिए, ATTACHMENTS, और ये बड़ा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में याद रखिएगा, सबसे लास्ट में आपको सेंड करना है। फिर मैंने यहाँ पे एंड विथ कर दिया, और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए MSG बॉक्स, यहाँ पे मेल सेंड, बस। इसके नीचे यहाँ पे आउटलुक नथिंग वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको डालने की जरूरत नहीं है। एम को यहाँ से हटा दिया। ए, अब जब मैं इसको रन करूंगा, एक मिनट, अब फिर मतलब अच्छा, इसमें इक्वल नहीं होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है स्टेज। मेल सेंड हो गया। आप जाके आउटलुक के सेंड आइटम में देख सकते हैं कि आपका मेल चला गया, और जैसा मैंने मैटर सेल पे लिखा था अटैचमेंट के साथ भी चला गया। ये चीजें यहाँ पर, तो एक बार समझिए कोड क्या है हमारा। तो कोड है यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए, एक एप्लीकेशंस के लिए, दूसरा हमने मेल के लिए। फिर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन किया, और यहाँ पे हमने नई मेल को ओपन किया। उसके बाद हम इस मेल के अंदर जितने भी चीजें था वो हमने डाल दिया, और हमने लास्ट में सेंड कर दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? चंदन जी गुड मॉर्निंग, लेट हो गया आज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, कुछ मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। ये कोड में कोई दिक्कत है? नहीं सर, गुड। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मेल बॉडी के ऊपर मुझे मान लीजिए कोई रिपोर्ट मैंने बना रखा है, उसको मेल बॉडी के ऊपर पेस्ट करके कैसे भेज। तो जैसे हमने यहाँ लिखा नेम, एक छोटा सा रिपोर्ट्स बना रहा हूं मैं, और इसको मैंने यहाँ से ऑर्डर लगा दिया, और यहाँ पे insert। मान लीजिए कि मुझे ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, इस पूरे एरिया को मेल के ऊपर पेस्ट करना है, A1 से लेके मान लीजिए J10। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए इसके लिए जो कोड लिखेंगे उस पर हम बात करते हैं। इस पे कोड लिखेंगे सब्जेक्ट सेंड EN के नाम से। अब यहाँ पे लिखते हैं डिम R एज ए रेंज, सिंपल सा, और सेट R इक्वल टू, हमने बोला रेंज A1 से, क्या है वो A1 से J10, J10। अब यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे एक्टिव, यहाँ पे मेल एक्टिव वर्कबुक में आता है, एक्टिव वर्कबुक डॉट मेल एनवलप। अच्छा, एक्टिव वर्कबुक नहीं आता, इसका सीट में आता है, सीट 1 डॉट मेल, हाँ सीट में आता है। मेन सीट 1 ही है ना हमारा, नहीं सीट 2 पे भेज रहे ना, या सीट 2 करना, मेन एनवलप डॉट आइटम, ने मेन एनवलप डॉट आइटम जाएगा, डॉट आइटम। यहाँ पे बिथ लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं डॉट टू इक्वल टू
IPT Delhi 123@gmail.com .cc यहाँ पे दे दीजिए .bcc, अगर देना है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे डॉट सब्जेक्ट, यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे डॉट लास्ट में कर दीजिए डॉट सेट, और यहाँ पे और MSG बॉक्स मेल। देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है नहीं जाएगा इससे। और फिर यहाँ करेंगे हम r.select, ये करना पड़ेगा पहले, रन करते हैं। चला गया, आउटलुक पे आइए, देखिए गया। तो हमने एक तो है कि मेल को डाला, मेल भेजा आउटलुक बैकएंड में, उसके बाद हमने मेल की जो अटैचमेंट है मेल एनवेलप के थ्रू भेजा मेल अटैचमेंट पे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आउटलुक आपका न्यू आउटलुक ऑफ होना चाहिए। अगर न्यू आउटलुक अगर ऑन है तो फिर ये कोड वर्क नहीं करेगा, नीचे वाला कोड जो है मेन एनवेलप वाला कोड जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए एक यूजर फॉर्म बनाते हैं हम यहाँ पे मेल भेज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देते हैं और इसमें देते हैं लेवल 1 की जगह पे मेल सेंडिंग फॉर्म। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और बोल्ड करते हैं। उसके बाद इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 और CC है, CC BCC का भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ CC डाल रहा हूँ, आप CC BCC का भी डाल सकते हैं। अच्छा, देन इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बॉडी और अटैचमेंट। और लास्ट में करते हैं सेंड। आप तो अच्छा बनाइएगा बट मैं सिंपल बनाया हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं 2 डालूँ, CC डालूँ, BCC डालूँ, बॉडी डालूँ, अटैचमेंट यहाँ से ऐड करूँ, ये हो जाए। तो सबसे पहले मुझे अटैचमेंट का देखना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी याद होगा, हमने बताया था आपको, विथ एप्लीकेशन डॉट यहाँ पे फाइल डायलॉग में हमने बोला यहाँ पे फाइल पिकर
मैं शो फाइल पे यहाँ पे डॉट इनिशियलाइज नेम में एक मुझे देना पड़ेगा, हमने डी ड्राइव दे दिया, ई ड्राइव दे दिया। क्या था टाइटल इक्वल लिख दीजिए यहाँ पे सेलेक्ट फाइल, डॉट यहाँ पे हमने दे दिया। अच्छा यहाँ पे हमें लिखना है f इक्वल टू डॉट शो, सॉरी यहाँ पे डॉट शो, और उसके बाद लिखेंगे f इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, आई थिंक यहाँ पे 0 होगा, 0, और फिर यहाँ पे एंड, फिर हम यहाँ लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट वैल्यू इक्वल टू f। अब एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सर एंड विथ होना चाहिए ना, यहाँ से फाइल सेलेक्ट किया और यहाँ ओके किए, एक मिनट A1 होगा तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, 1 आ गया सर। अब मुझे सेंड के ऊपर मेल करना है, तो जो हमने ये यहाँ पे कोड लिखे ना ऊपर में, ये वाली कोड, सेम कोड यहाँ वर्क करेगी। एक बार मैं इसको पूरे कोड को उठा लेता हूँ, यूजर पढ़ के इस पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 2 में लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, सी डालना है डाल दीजिए, सब्जेक्ट 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट में हो जाएगा 3, और बॉडी में हो जाएगा 4, और अटैचमेंट के अंदर हो जाएगा 5, और लास्ट में सेंड, मैसेज सेंड किया, और फिर कर दीजिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, सबको ब्लैंक कर दीजिए, 2 3 4 5। अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया IPT Delhi 123@gmail.com, CC छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं test2, बॉडी में हाय। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, आपका ये बॉडी मैसेज में ऐसे लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, यही प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा सर। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं। अटैचमेंट में हमने इसको सिलेक्ट किया और किया सेंड, मेल सेंड, सब खाली। तो इस तरह से हम मेल कर सकते हैं। आ गया test2 आ गया ना। तो मेल आउटलुक के जरिए आप मेल कैसे करेंगे, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आप लोगों को? चंदन जी कोई दिक्कत? सर पहले मैं लेट से क्लास ज्वाइन किया हूँ, मुझे तो पहले समझना पड़ेगा क्या है। देखिए सिंपल इस बात समझिए, आपको आउटलुक के जरिए मेल करना है तो उसमें कुछ नहीं करना। देखिए समझा देता हूँ, नहीं समझे आप लोग भी समझते हैं। देखिए हमने 2 ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, एक एप्लीकेशन के लिए, दूसरा मेल के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन को खोला मैंने, फिर उस एप्लीकेशन के अंदर हमने न्यू मेल को खोला, क्रिएट न्यू मेल होता है ना, तो 0 देते हैं तो न्यू मेल खुलता है। उसके बाद हमने विथ इस मेल के पर हमने 2 डाल दिया, CC डाल दिया, BCC डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, बॉडी सेल से लीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सेल में टाइप करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। जैसे यहाँ देखिए है ना, इस तरह से डाल दीजिएगा तो इस हिसाब से जाएगा। या फिर HTML बॉडी लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको HTML सीखना पड़ेगा। फिर डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड कर दिया, और यहाँ पे अटैचमेंट का पाथ डाल दीजिए, डॉट सेंड, सिंपल सा।
तो ये सब सेम प्रोसेस जीमेल के लिए भी होता है? नहीं 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 नहीं, जीमेल अगर जीमेल आउटलुक में कॉन्फ़िगर है तो ये आउटलुक को भेजेगी। अब आउटलुक के अंदर आपका जो मेल कॉन्फ़िगर है उसके थ्रू भेज देगा। अगर आपने आउटलुक को जीमेल में कॉन्फ़िगर कर रखा है तो जीमेल कर देगा, ठीक है ना। अब आपका कहना है कि सर मेरे पास आउटलुक नहीं है, फिर मुझे भेजना है, तो कैसे भेजना? एक होता है सीडीओ कनेक्टिविटी। सीडीओ कनेक्टिविटी, हालांकि मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद करना होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि कोड क्या है। देखिए सीडीओ कनेक्टिविटी में क्या है, ये चीज़ बहुत चीज़ डिफाइन कर रखा है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे समझिए क्या। दो चीज़ें होगी, एक आपको यहाँ पे यहाँ सारा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आपने लिया सीडीओ मेल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने बोला कि सेंड मेल क्रिएट, आपने यहाँ पे मैसेज और कॉन्फ़िगर दो हमने डिफाइन किया। बोला कि मेल क्या है, मैसेज है, और कॉन्फ़िग क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे SetMPS की कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर सीडीओ कॉन्फ़िगरेशन में लोड किया, यहाँ पे सेट कॉन्फ़िग इक्वल टू सीडीओ फील्ड किया, और हमने यहाँ पे बोला कि भाई इसकी सेंड यूजिंग क्या है, SMTP सर्वर क्या है, ये आपका स्पोर्ट क्या है, ये आपका SSL ट्रू है फॉल्स है, ये आपका ऑथेंटिकेट क्या 1 है, या यहाँ पे सेंड यूजर नेम मतलब आपकी ईमेल आईडी, और ये आपका पासवर्ड, ठीक है ना। क्या चाहिए, पासवर्ड। उसके बाद फिर आप मेल कॉन्फ़िगर करो जैसे नॉर्मली करते हो, भेजो। ये सीडीओ कनेक्टिविटी अब मैं करके ही नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना पड़ेगा, और पहले हम डाल देते थे, लेकिन अब जो है ईमेल आईडी से फोन कनेक्ट है, क्लास यूट्यूब पे जाती है, तो ये आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेंड वाया सीडीओ। इसके लिए इसमें क्या है, आउटलुक की जरूरत नहीं है, आप जीमेल याहू किसी के थ्रू इसमें आप भेज सकते हैं, बस आपको एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको SMTS पता होना चाहिए, आपका पोर्ट आईडी पता होना चाहिए, समझ गया ना, और ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए और भेजिए। क्लियर है चंदन जी, प्रदीप जी, विजय जी? यस सर, यस सर। अब ये चीजें आपको इंटरनेट से मिल जाती है, जो स्कीमा माइक्रोसॉफ्ट.com सीडीओ कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये पाथ आपको मिल जाता है इंटरनेट से, ChatGPT से। तो जान लीजिए, आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है सेंडिंग मेल विदाउट आउटलुक या CDO, सेंड मेल वाया CDO, उसके थ्रू मेल आपको चली जाएगी। तो मेलिंग वाला चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने एंड से। सर इसमें मुझे बोले ये जो मेल है एक्चुअली क्या है कि ये तो मैं अभी मैनुअल भेज रहा हूँ, मैं चाह रहा कि ये अपने आप एक सर्टेन टाइम पे खुद ब खुद चला जाए मेल। तो आपको बताया था ना, ये शुरुआती दौर में एक क्लास दिया था जिसमें मैंने एक ये बात की थी, शेड्यूल टास्क की, याद है? याद है कि नहीं सर? तो सर एक बार फिर से। आपको क्या करना है, जैसे मेल भेजना है ना आपको सडनली टाइम पे, जैसे ईमेल भेजना है, मान लीजिए जैसे भेजना है सेंड एम, तो इस सेंड एम को आपको दिस वर्कबुक के यहाँ ओपन में डालना होगा, ठीक है, डाल दिए। मतलब जैसे ही मेरा ये वाई फाइल ओपन होगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा माइक्रो रन हो जाएगा। फिर आप सिस्टम के अंदर टास्क में जाएंगे, टास्क मैनेजर। इस टास्क मैनेजर के अंदर में, एक मिनट, टास्क मैनेजर नहीं, शेड्यूल टास्क था, टास्क शेड्यूलर, ठीक है ना। टास्क शेड्यूलर में जाइए और यहाँ पे आप दीजिए कि पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ये फाइल ओपन हो जाए। कैसे? तो क्रिएट टास्क,
यहाँ पे आप कीजिए ट्रिगर, नेम डाल दीजिए, नेम डाल दिया, ट्रिगर पे आइए, न्यू पे आइए, और यहाँ आपको डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, किस डेट एंड टाइम पे चाहिए यू कैन सेलेक्ट, बट यहाँ अनेबल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे आना चाहिए एक्शन कि क्या हो, न्यू मेल, हमने बोला स्टार्ट प्रोग्राम, और ब्राउज करके वो पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर लिया, हो गया। ये जो मैंने फाइल फोल्डर क्रिएशन बताया था, जिसमें हमने फाइल फोल्डर एंड फाइल बनाए थे आपकी पहली दूसरी प्रोग्राम, उसमें मैंने चीज सिखाई थी। तो टास्क शेड्यूलर में आपको ये सेट करना है कि मेरा फाइल कितना बजे ओपन होगा, डेली, वीकली, मंथली, और आपको अपना मैक्रो को इवेंट मैक्रो में लगा देना है कि मेरा फाइल, मेरा जो मैक्रो है कब रन होगा। तो जैसे फाइल आपका ओपन होगा कि मैक्रो रन होगा, और फाइल ओपन करने का काम आपका टास्क शेड्यूलर कर दे। क्लियर है? यस सर। चलिए इसको आजमा लीजिए। अब हम बात हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, समझे? तो सर सबसे बोलिए। यूजर फॉर्म हमारा खत्म हो गया सर। जी हाँ, यूजर फॉर्म बनाना सिखा दिया अभी। आपने सर लास्ट क्लास में बोला था ना कि एक क्लास और हम तो वही यूजर ना, फॉर्म पे लेंगे। यही चीज की बारे बात कर रहा था ना, सेंड मेलिंग फॉर्म बनाने का। अच्छा। अब यूजर फॉर्म में तो आपको, अब इसमें एग्जाम्पल दे तो हजारों एग्जाम्पल निकल के आएगी, मैं तो 2 साल तक यूजर फॉर्म बढ़ा सकता हूँ। नया कुछ बनाइए, उसका यूज कीजिए, क्या एग्जाम्पल तो हजारों हो सकते हैं ना सर। जी सर, उसमें बस मुझे एक चीज बस आप बता दें क्या सर, बताइए। यूजर फॉर्म में हम्म। सर जैसे मैं ना मतलब एक फॉर्म क्रिएट किया, उस हाँ। फॉर्म पे मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक अगर उस पर कोई एक्शन ना करे तो वो अपने ऑटो क्लोज हो जाए वो। हम्म, तो उसके लिए आपका ये करना पड़ेगा, एक आता है टाइम ही, हम लोग पहले घड़ी बनाते थे, ठीक है ना, एक घड़ी बनाते थे कि घड़ी चलता था, क्या बोलते हैं उसको, याद करने दीजिए। वॉच। नहीं नहीं, बाज तो इंग्लिश में बोलते हैं ताश। अ, सही, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि जब हम कुछ ना करें तो जो है ये होता है, उसका थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके लिए। हम्म, एक मिनट, एक आता है ऑन टाइम, अब हाँ, एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम, ये है ऑन टाइम। उसमें मैंने कर दिया नाउ प्लस टाइम वैल्यू, और इसके अंदर 0.00.01 में 10 सेकेंड का देता हूँ। और इसका एक्शन क्या होना चाहिए, तो एक्शन होना चाहिए क्लोज फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ मुझे करना होगा सब्जेक्ट सीएल, और सीएल में क्या होना चाहिए, अनलोड यूजर फॉर्म, 2 है ना। चलिए वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओ, ये सीएल ट्रिक कब होना चाहिए, यूजर फॉर्म क्लिक पे।
सा CL कैपिटल होना चाहिए और कट करके यहाँ, और यूजर फॉर्म क्लिक नहीं, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज होना, कट पेस्ट। और यहाँ पे हम करेंगे, एरर आ सकता है, लिखेंगे ऑन एरर जूम डॉट लेवल नहीं, देखना, मैं बहुत पहले मैंने एक घड़ी बनाया था, उसमें मैंने इसका यूज किया था ऑन टाइम का, ठीक है ना। ठीक है सर। वो घड़ी चलता था, तो उसी के हिसाब से देखिए क्या होता है कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपका एक्सेल स्टक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एक्सेल स्टक हो जाएगा। तो ये वन टाइम ही होगा, वन टाइम। यहाँ पे नाउ प्लस टाइम वैल्यू 0 एंड CL F कर देता हूँ, CL F। और ये नीचे होना चाहिए, कट करके यहाँ कट किया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल में डालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको स्टैंडर्ड मॉड्यूल में डालना है, CLF, इसलिए नहीं वर्क कर रहा था। अब होगा सर, एक 10 सेकंड बाद फाइन फॉर्म ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा।
देखिए हो गया क्लोज, हो गया ना सर। यस फुल। अब इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना है कि भाई क्लिक ना करे तो अब उसके साथ देखना पड़ेगा सर। अब क्या ना सर, हमें भी तो कुछ सब चीज़ पता नहीं ना होता है, रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन तरीका बता दिया ये होगा। अब आपको यहाँ पे जो टाइमिंग है 10 सेकेंड, ये टाइमिंग आपको यूजर फ्रॉम क्लिक के हिसाब से लाना होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ये फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं, वो है पिवट टेबल। हालांकि पिवट टेबल की टॉपिक मैं आपको जस्ट उसकी रिकॉर्डिंग समझाऊंगा, क्योंकि वो पिवट टेबल आप पूरा नहीं लिख पाइएगा, उतना याद भी करना मुश्किल है सर। मैंने जितने लोगों को पढ़ाया किसी ने पिवट टेबल मेल सेंड आ रहा हो क्या? क्या सर? मेल वाला हाँ तो भेज बता दो जी, आउटलुक के थ्रू मेल करना, मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना। और जैसे मल्टी एक ही क्या? शीट में मल्टीपल डिजाइन है, हाँ तो वो लूप, मल्टीपल लोगो बनानी है, हाँ तो और अगर लूप सपोज ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वो अलग अलग करके जाना सर, उसका यहाँ डेटाबेस बनाइए, लूप में लगाइए, तो लूप तो आता ही है ना आपको सर। तो मल्टीपल लूप में दिक्कत आती है। कि नहीं मल्टी, यहाँ पे इस कोड को आपने मेल सेंडिंग कर दिया, अब इसको 10 बार रन करना है तो 10 बार लूप कीजिए, अलग अलग सेल से वैल्यू चाहिए तो सेल की यहाँ पे डाल दीजिए, अलग अलग सेल से वैल्यू चली आएगी। अलग बार अटैचमेंट डालनी पड़ेगी और वो हाँ काटनी पड़ेगी अलग बार। जी बिल्कुल। यहाँ अगर हम देखें, एक था यहाँ पे मेल नाम का एक होगा फाइल, जैसे मैंने बनाया था दिखा रहा हूँ, देखिए दिख रहा है आपको सर, ये एडवर्टाइजमेंट था जो कि मैं लोगों को भेजता था, अब थोड़ा बंद कर दिया पर पहले भेजता था। और इसके लिए एक मिनट, इसका ईमेल डेटाबेस नहीं है, सही फाइल नहीं है, दूसरा इसको बंद कर दिया, इसमें डेटाबेस नहीं था। ईमेल डेटाबेस डिलीट कर दिया इसने, हाँ, इसने ईमेल डेटाबेस किसने डिलीट कर दिया। हाँ ए होगा, ऊपर वाला होगा, ये नीचे वाला में थी है ना, एक्सेल है, नॉर्मल एक्सेल है, देखना चाहिए था। ईमेल डेटाबेस है ना सर, इधर मेल बॉडी, इधर ईमेल डेटाबेस। और मैं चाहता हूँ कि ये देखिए कितना 10-20 लाख से ऊपर था, 17 लाख के आसपास था मेल, सॉरी 1 लाख से ऊपर था मेरा। और इसमें तो मेल बड़ी सेम है, लोग मेल बॉडी डिफेक्ट चाहिए हर बंदे के को। हाँ तो देखिए, तो सही बताता हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे ये मॉड्यूल्स के अंदर हमने ये बनाया, हमने क्या लिखा है, मेल मतलब था, हमने बोला यहाँ वर्कबुक, यहाँ पे 4 1 2 चले 10 ही लिया था टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे हमने पहले जो अटैचमेंट, इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती थी, जो अटैचमेंट होता है ना, वो बार बार अटैचमेंट वो कैरी होने लगता है, एक पहले वाला अटैचमेंट भी ले लेता था, ये मेल लगता है इसलिए। और ये देखिए यहाँ पे हमने दिख रहा है आपको, आई के थ्रू मेल आई ले लिया मैंने, और उसके अकॉर्डिंग अटैचमेंट भी ले लिया मैंने। तो ये अटैचमेंट जो है उस हिसाब से डालिए, और ये देखिए ये परफेक्ट मेल है, ये देखिए यहाँ पे हमने लूप डाला और सारा दिख रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ देखिए डिले डिलीवरी टाइम दिख रहा है आपको सर, ये भी डाल सकते हैं। हमने बोला कि मतलब कि एक ही बार मेल जा रहा था, जिस कारण से मेल हमारा ब्लॉक हो रहा था, समझे। तो हमने यहाँ पे डिले डिलीवरी डाल दिया कि भाई यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर डाल डाला कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम बाद लग के जाए, तो यहाँ पे क्या था, डेट एड्स, हमने बोला नाउ के अंदर में इतना सेकेंड्स जो है, इतना सेकेंड्स ऐड करके डिले डिलीवरी डाल दो इस फॉर्मेट में, डिलीवरी टाइम। तो मेल जब सेंड होता था तो उसमें डिले डिलीवरी लग जाता था, लेकिन ये आउटलुक की डिलीवरी होती थी, आउटलुक ओपन होना चाहिए, इस पीसी की नहीं होती थी। जब न्यू मेल करते हैं ना, तो इसके ऑप्शंस के अंदर में आता है डिले डिलीवरी,
ठीक है ना, इसमें आप सेट कर सकते हैं कि मेल आपका कब जाएगा। लेकिन ये इस पे होता क्या था कि ये ऑटो नहीं होता था, मतलब कि कोई एक दिन सेट करेंगे, ऐसा नहीं कि हर बार जाएगा, नहीं, ये एक बार सेट होता था। तो ये डिले डिलीवरी भी डाल सकते थे। तो यहाँ देखिए सेम कोड हमने लिखा हुआ है, हमने बस कोड को किस में लिख दिया, लूप में डाल दिया, और ईमेल आईडी को हमने जहां से चाहिए वहां से उठा लिया। अटैचमेंट, आप ईमेल आईडी आप अलग अलग सीट से उठा सकते हैं, तो आप इसकी अटैचमेंट भी अलग अलग सीट से दे सकते हैं ना। ठीक है सर। सिर्फ अटैचमेंट, जैसे कि मेरे को एक डाटा है सिक्स का, उसमें रीजन है 4, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो मुझे उसी के टेबल काट के उसी को रिपोर्ट इशू करनी है। और एक नई आपको ऐसे नहीं होगा, ऐसे सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे आपको पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। सुनिए बताता हूँ आपको, ऐसे थोड़ी होगा कि आप अपने उठा के भेज देगा। आपको एक एक्सेल सीट पे यहाँ पे आईडी, ईमेल आईडी का डेटा, यहाँ पे नेम का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ईमेल आईडी का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और अटैचमेंट का डेटाबेस बनाना पड़ेगा। समझे? नहीं नहीं नहीं, आप करना क्या चाह रहे हैं बताइए ना, सही से बताइए, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। सपोज एक डेटा है, एक डेटा है आपके पास, सिर्फ डेटा, इसमें 4 रीजन है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ। जो उन चारों शीट, मतलब एक ही शीट को 4 बार काटते हैं, ईस्ट रीजन को ईस्ट वाले को भेजना है, एक ही फाइल, एक ही सीट को नहीं, एक ही फाइल के 4 अलग अलग शीट को 4 अलग लोगों को भेजना है, राइट? यस, एक फाइल में, यही बताइए ना, आप बोले एक ही सीट को काटना है, सीट और फाइल में कंफ्यूजन है आपकी, तो एक ही फाइल को 4 अलग अलग अटैचमेंट बनाना है, तो ये तो बता रहा हूँ ना आपको। तो आपको पहले एक मैक्रो बना के सारे शीट को अलग अलग फाइल में मूव करना था। आपको पहले फाइल बनाना होगा, आउटलुक थोड़ी होगा कि फाइल बना देगा आपको। तो पहले आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी डेटाबेस बनाना होगा कि भाई अटैचमेंट, आपको पहले एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा, फिर उसकी अटैचमेंट्स आपको वीवी के थ्रू ही बनाइए। तो आपको लूप लगा के चारों सीट को अलग अलग फाइल में स्टोर करना पड़ेगा, अलग एक फोल्डर के अंदर, जहां से वो पिक करेगा फोल्डर। वो आपको एक सीट को पिक नहीं करेगा। आउटलुक कभी भी आपके या कोई भी मेलिंग सिस्टम आपको कभी भी एक सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक सीट को नहीं होगा, पहले आपको चारों सीट को अलग अलग नेम से, जोन से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। ये वीवी के थ्रू बना लीजिए लूप के साथ, फाइल मूव करके, और फिर उसको जो है मेलिंग के साथ अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो अटैचमेंट पे ये डेटाबेस जो मैं बताया, डेटाबेस आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है? अब एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे ये है, आउटलुक की सेंड करने के मेथड है, मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लीजिएगा। एक मिनट, हाँ ये रहा, दिख रहा है सर? तो ये एग्जाम्पल दिख रहा है, आउटलुक मॉडल ऑब्जेक्ट अटैचमेंट के साथ मेल करना, मेल ऑल फाइल, 1 सीट, यहाँ पे मोर देन 1 सीट, मर्ज सिलेक्शंस, दिख रहा है सर? यहाँ पे चार्ट ऑन पे सीट पिक्चर्स, ये दिख रहा है, जिप फाइल, बॉडी के ऊपर करना। तो ये इसके अंदर जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसका कोड दिख जाएगा। देखिए कोड दिखा एग्जाम्पल्स के साथ। यस सर, इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं ट्राई? यस सर। बाकी सब जगह मेल सेंड करने का वही सिस्टम है, बस एग्जाम्पल के हिसाब से उसने कोड चेंज किया। देखिए मेल सेंड करने का एक ही तरीका है ना, यहाँ देखिए, अब ऑब्जेक्ट लिया, इसने क्रिएट किया, और ये देखिए मेल किया, अटैचमेंट ऐड किया और मेल कर दिया। अब यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट फुल नेम किया हुआ है, पूरी वर्कबुक को भेज रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसने एनवायरमेंट टाइम के अंदर फाइल को कॉपी किया, और फिर ये जो आपका फाइल फिक्स है यहाँ पे, इसको उठा के इसने यहाँ डाला हुआ, देखिए टेम फाइल।
तो ये अलग अलग तरीके हैं इसके। अब यहाँ पे मोर देन वन शीट की बात करें तो ये यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है। सबसे पहले इसने सारे शीट्स को अलग, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सारे शीट्स को अलग अलग कॉपी करके मेल किया हुआ है, अलग अलग फाइल में बनाया हुआ है। तो तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोड का मेथड एक ही होगा। देखिए सेम मेल सेंड करने का मेथड एक ही है। यहाँ पे जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट को भी डाल लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, पूरा मेलिंग का इसमें दिया हुआ है एवरीथिंग। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। क्या बोले चंदन जी? तो कंसेप्ट समझ लीजिए। एग्जाम्पल तो ऐसे है कि अगर डालना चाहो तो 1000 एग्जाम्पल हो सकते हैं सर। और आप, ये अब क्या लग रहा है, सारे एग्जाम्पल सीखने के बाद आप थोड़ी होगा कि आपका सेम आपके फाइल ऑफिस में काम आएगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट डिफरेंट काम आएगी ना। आगे बढ़े, और कुछ पूछना है? चलिए अब बात करते हैं हम आपके साथ पिवट टेबल की। पिवट टेबल वीवी के थ्रू कैसे लगाएं। तो यहाँ हम आते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो को यहाँ से रन करते हैं। रन करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके की। अब यहाँ पे दो चीज समझिए कि पिवट टेबल का मैक्रो का जो है दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है क्रिएट ए पिवट। ठीक है, तो पिवट क्रिएट करने का कोड क्या है एक बार यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब ये जो फालतू का कोडिंग है इसको हटा दीजिए, इसको नहीं चाहिए। ये जो चीजें दिख रही है ना, ये सब चीजें नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही चाहिए। तो ये आपको यहाँ भी चाहिए। तो अब यहाँ पे सीट ऐड किया हुआ, लेकिन जब भी आप पिवट टेबल बनाए सीट ऐड मत करें, क्योंकि सीट ऐड करेंगे तो सीट का नाम सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 होता है। तो जब भी आप पिवट लगाएं आप क्या करें, एक पिवट का शीट या तो वीवीए कोड के थ्रू या मैनुअल सीट ऐड करवा के रख लें, उसके बाद यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैश क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, पिवट कैश में क्रिएट करना है। उसके बाद आता है सोर्स। सोर्स में हमारा एक्सेल डेटाबेस है तो फिक्स रहेगा, और सोर्स डेटा में आपका डेटा का रेंज होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर में क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कि dim r एज ए रेंज, और यहाँ पे करते हैं सेट r इक्वल टू रेंज a1 डॉट सेलेक्ट, और इसके आगे हम डाल देते हैं शीट। शीट्स में डेटा, डेटा शीट कर देता हूँ डेटा, और हम सीट का नाम डेटा कर देते हैं यहाँ पे, सीट 1 का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर दीजिए, आप आर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, आर। वर्जन 8 रहेगा फिक्स, या वर्जन 8 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आता है क्रिएट पिवट टेबल। अब आता है पिवट डेस्टिनेशन। पिवट डेस्टिनेशन कहाँ है, तो पिवट डेस्टिनेशन के लिए आप यहाँ पे पिवट का डेस्टिनेशन लिख सकते हैं कि शीट्स, शीट कौन सा, पिवट, जो भी सीट आपने ऐड किया है वो पिवट, और उसके अंदर हमने लिखा रेंज A1, ए पिवट डेस्टिनेशन हो, इस तरह से लिख सकते हैं। और पिवट टेबल का नाम पिवट टेबल 1 होगा, यहाँ पे हमने वर्जन 8 हो गया। और सीट 2 डॉट सेलेक्ट नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा सीट है, पिवट, सीट 3 चला जाता हूँ, सीट 3 डॉट सेलेक्ट। और पिवट टेबल 1 को मैं पिवट टेबल 2 करूँगी। यहाँ पे नाम प्रॉब्लम होता है कि हर बार सेम नाम का पिवट टेबल आपका नहीं बनेगा। ओके, अब चलिए इसको करते हैं रन। अच्छा सिलेक्ट, ठीक है,
गेट डेटा फ्रॉम SID वर्कबुक 2 नॉट फाइन। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे सीट क्यों ऐड किया? अच्छा सीट ऐड कर दिया इसने, हटाना था, सीट ऐड कर दिया। ओ रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना, ये सिर्फ A1 पे ही डेट लगा रहा है रेंज, क्या हो गया, डॉट करेंट रीजन। अब आएगा तब मैं डेटा लिया, अब सही चलेगा। हो गया सर, पिवट लग गया। तो पिवट में क्या है कि आप रिकॉर्ड करके बाकी डिलीट कर दीजिए, ऐसा पूरा लिखना है तो ऐसे पूरा लिख भी सकते हैं आपके ऊपर। डॉट क्रिएट सोर्स डेटाबेस क्रिएट पिवट, और यहाँ पे पिवट टेबल डेस्टिनेशन। अब देखिए मैं दोबारा अगर इसी को यहाँ पे रन करूंगा तो प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पे डेस्टिनेशन A1 है, इस पर क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे H1, तो H1 में पिवट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा देखिए, तो क्योंकि यहाँ पिवट टेबल का नाम ऑलरेडी पिवट 2 है, आपको यहाँ पे पिवट 3 डालना पड़ेगा, तो या नेम को कुछ ऑटोमेट करना पड़ेगा। देखिए पिवट 3 आया। अगर पिवट टेबल नेम को मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या मेरा मैं लगेगा H1, अब मैं बोलता हूँ P1 पे लगाना है, हाँ लगेगा। अगर कई सारे पिवट्स लगाने हैं तो पिवट टेबल नेम को यहाँ से हटा दें, बट पिवट टेबल नेम हटा देंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके आगे जो है आपको पिवट टेबल के ऊपर ही पिवट टेबल नेम से ही काम करना है। अब जैसे अब पहला पार्ट आ गया पिवट टेबल लगाने का, दूसरा बात है इसके अंदर कंपोनेंट रखने का। तो इसके लिए भी हम रिकॉर्ड मैप को करते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया क्वांटिटी को सम में रखा, लोकेशन यहाँ, मंथ यहाँ, और अच्छा मंथ को फिल रखता है, आपको मार्केट रखना है यहाँ पे, और इसका लेना है एवरेज, और फिर इसके अंदर हमें लोकेशन। देखिए अब इसकी रिकॉर्डिंग जो बनी हो देखिए, तो ये आ गया एक्टिव शीट डॉट पिवट टेबल 2। इसलिए मैंने बताया था आपको कि पिवट टेबल का नाम रखेंगे तो नीचे कोड में प्रॉब्लम नहीं होगा। एट डेटा फिल कहाँ, तो एक्टिव शीट पिवट टेबल 2 पिवट टेबल फिल क्वांटिटी, और उसका नाम क्या होना चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या है, एक्सेल सम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी फॉर्मूला। इसमें वैल्यू सेक्शन में जो डालेंगे उसमें एक यहाँ पे एक्सेल सम या एक्सेल यहाँ पे एक्सेल एवरेज, ठीक है आपको यहाँ पे एक्सेल एवरेज, तो यहाँ पे कैलकुलेशन लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि हमें पिवट फिल रखना है, ओरिएंटेशन क्या है, तो एक्सेल रो है या एक्सेल कॉलन है या यहाँ पे पेज फिल्टर है, पेज फिल्ड है, और पोजीशन अगर 2-3 है तो किसके नीचे रखना है वो यहाँ डिसाइड करना। अब इस कोड को शॉर्ट तरीके से ऑब्जेक्ट डिफाइन वेरिएबल डिफाइन करके भी लिखा जा सकता है, पर उसको फिर याद करने पड़ेंगे आप, और ये याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हमारे स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग माइक्रो के थ्रू समझाते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो के थ्रू आप करें ताकि आप रिकॉर्ड करके उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकें। क्या चंदन जी सही मेथड है मेरा ये?
क्या? अदरवाइज वेरिएबल डिफाइन करके भी किया जा सकता है। कैसे? ये क्या आपने यहाँ पे सबसे पहले वर्कशीट लिया, फिर यहाँ पे पिवट कैच लिया, यहाँ पे पिवट टेबल लिया, या पिवट रेंज लिया, सेट किया कि मेरा डेटा क्या है, सेट किया हमने वर्कशीट जिसपे पिवट लगाना है, और फिर यहाँ पे हमने पिवट टेबल का नाम पिवट शीट रख दिया। अब यहाँ क्या सेट डेटा रेंज सेट किया, और ये देखिए पिवट पीसी पिवट कैच दिख रहा है ना आपको, पिवट कैच दिस वर्कबुक पिवट कैच डॉट क्रिएट सोर्स डेटा। तो तरीके वही है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग में कुछ और दे रहा है। तो यहाँ पे पिवट क्रिएट पिवट टेबल, इसने पिवट कैच क्रिएट किया, पिवट टेबल क्रिएट किया, और यहाँ पे टेबल पीसी डॉट पिवट टेबल डॉट क्रिएट डेस्टिनेशन, पिवट टेबल का डेस्टिनेशन पिवट टेबल का नेम, और फिर इसने इसमें फील्ड को रखा कि इसकी जो फील्ड है वो रो में आएगा, कॉलम में आएगा, डेटा फील्ड में आएगा, एक्सेल सम में आएगा। तो एक तरीके भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं दिखेगा, छोटा कम दिखेगा, लेकिन ये सब चीज याद करनी पड़ जाएगी। और ये तो रिकॉर्डिंग में आपको आ रहा है, बस आपको चेंज करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरह का मेथड यूज करें या रिकॉर्डिंग मेथड यूज करें। समझे? कई सारे पिवट्स लगाने हैं तो फिर लूप के अंदर पिवट को डालिए, कई सारे पिवट्स लग जाएंगे। पिवट टेबल लगा हुआ शीट को आपको बाहर मेल किसी को मेल करना है तो फिर उसको एक नई फाइल में सेव करके मेल कीजिए। समझ में आया सर? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो पिवट टेबल लगा लीजिएगा आप लोग। ट्राई करना पड़ेगा आपको सर, तो ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं। तो आज की क्लास की कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बात करेंगे इसके ऊपर वीवीए के अंदर, ठीक है ना। एक ये क्या बोलते हैं, सैलरी स्लिप ऑटोमेशन करेंगे कि ऑटोमेटिक मेरा सैलरी स्लिप पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए और जिसको भेजना है उसको ऑटोमेटिक को भेज चला जाए। मतलब कि मेरे पास 20 एम्प्लॉय है, उनका सैलरी डेटाबेस आया हुआ है, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बना हुआ है, वो एक एक एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग उसने सैलरी स्लिप बनाना है और फिर उसको उसकी ईमेल आईडी, उस पर्सन की ईमेल आईडी पे उसको ईमेल करते हैं। ओके, ये हम आपको कल की क्लास में करेंगे। सर लास्ट क्लास का हम लोगों का एक्सेल फाइल नहीं आया अटैचमेंट। लास्ट टाइम का हो सकता है आप सेव न करा हो, कभी कभी गलती से सेव नहीं करता हूँ सर, इसलिए कोड इसीलिए भेजता हूँ मैं आपको। तो कोड भी सर वो नहीं आ पाया था उस पे क्लास में। अपने फॉर्म पे वो क्या करते हैं, लेबल को चेंज कराया था, चेंज सेव ऐसा ऐड करने के लिए हम लोग को होमवर्क दिया था, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए। देख लेता हूँ मेरे पास अगर होगी फाइल तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। देखता हूँ मैं एक बार, देखता हूँ फाइल है। यूजर फॉर्म के नाम से यही है, यही सही है ना? हाँ यही है। और कल सर वीवीए की हमारी लास्ट क्लास है, वीवीए का टॉपिक सारे खत्म हो गए हैं, अब रिपोर्ट ऑटोमेशन बचेगा। तो वो आपको कुछ गैप दे के करवाऊंगा, जब तक कि आप पहले पूरी क्लास की प्रैक्टिस ना कर लें तब तक वो रिपोर्ट ऑटोमेशन की 2 क्लासेस बचेगी, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे क्यूए वगैरह क्वेश्चन मतलब
कुछ पूछना वछना हो तो तो कैसे पहले एक क्लास पहले वही तो बोल रहा हूँ कि आप पहले रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चंस की लिस्ट निकाल के मुझे भेजिएगा, तो मैं आपके लिए क्लास अरेंज करूँगा। अब मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल पूछ दिए जिसकी मैंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, क्योंकि आपकी सवाल को किताब वाली क्या बोलते हैं, जीके वाली तो होगी नहीं कि भाई देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। आपकी प्रॉब्लम्स होगी, उसके लिए मुझे डेटा सेट एग्जाम्पल तैयार करना होगा ना। यस तो पहले भेज देंगे तो एग्जाम्पल कर